मोहम्मद। जिस आयत करीमा को मैंने आप मोमिनीन के खिदमत में तिलावत की, उस आयत मजीदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा। ए मेरे हनीफ, ए मेरे हबीब, यकसुई के साथ दीन हनीफ की तरफ मुतवज्जो हो। वो दीन हनीफ क्या है? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। ए मेरे हबीब, दीन हनीफ से मुराद वो फितरत है जिस फितरत पे अल्लाह ने बनी नौ इंसान को खलक किया है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की इस खिलकत में कोई तब्दीली रुनुमा नहीं होती। हजरत आदम अबुल बशर से लेके ता इन दम और ता कयामत अल्लाह ने तमाम मखलूकात को दीन फितरत पर पैदा किया है। अब इस दीन फितरत पर तमाम मखलूकात को अल्लाह ने पैदा करके इसी दीन फितरत के प्रोटेक्शन के खातिर, इसी दीन फितरत की हिफाजत के खातिर, इसी दीन फितरत को इंसानों में बरकरार रखने के खातिर, वो है ना वो दूसरी रिवायात भी है कि जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी कोई बच्चा पैदा कर देता है इस दुनिया में, तो उस हर बच्चे को, चाहे वो अफगानिस्तान में पैदा हो, चाहे वो छंगा मांगा जंगल में पैदा हो, चाहे वो चीन के अंदर पैदा हो, चाहे वो अमेरिका व्हाइट हाउस में पैदा हो, जहां कहीं पर भी पैदा हो, उस इंसान को, उस बच्चे को अल्लाह फितरत इस्लाम पे पैदा कर देता है। लेकिन अब कैसे, मैं एक जो है ना पहले एक दलील दे देता हूं कैसे। सच बोलना, मसलन सच बोलना है। पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान के अंदर जितना हम सच को पसंद करते हैं, हमसे ज्यादा चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर चाइनीज ज्यादा सच को पसंद करते हैं। हम इस पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, बसने वाले अफराद जितना अदालत को पसंद करते हैं, जितनी अदालत को हम पसंद करते हैं, हमसे ज्यादा अदालत को अमेरिका में रहने वाले काफिर पसंद करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जो है ना इस इमाम बारगाह के अंदर जितने भी हम जो है ना मोमिनीन जमा हुए हैं, इस जितने भी मोमिनीन हैं, हम सब जुल्म को बुरा समझते हैं। तो अमेरिका और जो है ना चाइना के या इंडिया के अंदर बसने वाले अफराद भी जुल्म को बुरा समझते हैं। ये किस बिना पर है? ये इसी बिना पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मौलूद को फितरत इस्लाम पे पैदा किया। अब इसी फितरत इस्लाम कि प्रोटेक्शन के खातिर, इसी फितरत इस्लाम को इस दुनियावी जिंदगी में हर इंसान के अंदर महफूज रखने के खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम और हलाल के अहकाम जाल किए। मसलन इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अशिया हैं, उन तमाम अशिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसके लिए खलक किया है? बेशक इंसानों के लिए खलक किया है, लेकिन उन तमाम अशिया में से कुछ अशिया से हमें रोकता है कि ऐ मेरा बंदा, इस चीज के करीब न जाना है, ये काम न करना, ये काम करना। ये क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है ना रोक रहा है?
इसलिए कि जो भी इंसानी फितरत को, जो भी चीजें इंसानी फितरत को डैमेज करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अशिया को हराम करार दिया हुआ। और जो भी चीजें इंसानी फितरत की आबियारी के लिए, इंसानी फितरत की नशोनुमा में, इंसानी फितरत की बका में, इंसानी फितरत की इर्तिका में, इंसानी फितरत को परवान चढ़ाने में मुफीद है, परवरदिगार आलम ने उसको वाजिब करार दिया हुआ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कई सॉफ्टवेयर परवरदिगार आलम ने हर इंसान के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जवानों खुसूसन। इसीलिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इसीलिए दो चीजें हैं, इसी फितरत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कई किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि वो सॉफ्टवेयर आपकी फितरत को, हम जाहिरन अगर कहें तो डाकून से आपकी फितरत को बचाएं। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनियावी जिंदगी में आपको भेज दिया है, इस दुनिया में अल्लाह ने जिस हालत में भेज दिया है, उसी हालत में आपकी दोबारा अल्लाह के साथ मुलाकात। इसीलिए दो किस्म के फलसफे